Good morning friends. You are ready to learn English with me because you are watching the video, it is obvious. Class 8th topic is understanding of sentence construction. My dear viewers, आपको इस बात का अच्छी तरीके से नॉलेज है कि कोई सेंटेंस या कोई वाक्य कब बनता है, कैसे बनता है। तो आपको ये पता है कि नॉर्मली वर्ड्स का ग्रुप मीनिंगफुली सही सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो सेंटेंस फ्रेम होता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। ये सारे वर्ड आई फिर एम फिर टीचिंग फिर यू, इन सारे वर्ड्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस ना हो तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसके पार्ट्स होते हैं क्योंकि वो वर्ड्स के ग्रुप से बनता है, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड प्रॉपरली मीनिंगफुली क्रिएट्स सेंटेंस। ओके, तो ये जो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसमें वर्ड्स का क्या रोल है, क्या पार्ट है, उसे हम किस नाम से क्लासिफाई करते हैं, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जब बात करते हैं तो करता है, रहा था, ये जो भी पार्ट है ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। बट इन इंग्लिश इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सो इन इंग्लिश व्हाट इज नॉर्मल वर्ड ऑर्डर? जब आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? व्हाट इज नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, डूअर। जो भी एक्शन, जो भी उस सेंटेंस में एक्शन हमें बता रहा है, उस सेंटेंस को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता, वो सबसे पहले आता है। देयर आफ्टर वर्ब। वर्ब जो है एक्शन, जो भी एक्शन डूअर के द्वारा किया जा रहा है, जो भी कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, वो जो भी एक्शन किया जा रहा है, दैट इज वर्ब। ओके, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं या अदर वर्ड्स, जो भी उससे रिलेटेड, वर्ब या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, दीज आर ऑब्जेक्ट। नाउ द होल सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो भागों में एक वाक्य को बांटा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? वर्ब एंड अदर वर्ड्स जो है वो सारे मिलकर एक साथ प्रेडिकेट होते हैं, जिसे हिंदी में विधेय कहा जाता है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट और कर्ता। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आई थिंक नाउ यू कैन क्लासिफाई group of word into subject and predicate. Let us see an example of sentence to identify subject and predicate. So here are two sentences. Okay, all the words are arranged in a proper sequence. The monkey is eating banana. Subject plus verb plus object. She was writing poem. Subject plus verb plus object. Okay, so is and was are here helping verbs. When we will study the tense, then you will know what is and was. Okay, so here you can see that what is subject, what is verb and what is object. So the monkey, here in the sentence action is
ईटिंग। यहाँ पे ईटिंग, बनाना, ईटिंग, ओके। बनाना खाने का जो एक्शन है वो इस मंकी के द्वारा किया जा रहा है। सो मंकी इज द डूअर ऑफ द एक्शन ईटिंग, इसलिए ये सब्जेक्ट है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज प्रेडिकेट। Predicate, subject and predicate. In this sentence, she was writing poem. वह कविता लिख रही थी। Action of writing was doing by her. इसके द्वारा वो कविता लिखी जा रही है। So she is subject or the doer of the action and the remaining part is predicate. So my dear viewers of the 8th class, I think you can now identify the parts of a sentence which is subject and which is predicate. So let's do an activity. Here are 2 columns and in one column there are a part and in second column the second part. We have to combine these part and make meaningful sentence, okay? And thereafter you will be given some activities to your practice. इस activity को हम करते हैं, यहाँ 2 कॉलम है, दोनों कॉलम में सेंटेंस के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। ओके, व्हेन वी जॉइन वर्ड्स ऑफ द बोथ कॉलम्स वी विल फाइंड 3 स्टेटमेंट्स। The first statement is her father is a doctor. The happy pig likes to run. The morning light spreads over the earth. Her father likes to run, the morning light. All these 3 parts were in one column and these are given in second column. मैंने क्या किया स्टेटमेंट बनाने के लिए? सही सीक्वेंस में इन्हें अरेंज किया। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में हर फादर था, सेकंड कॉलम में लाइक्स टू रन था और द मॉर्निंग लाइट जो है वो लास्ट में। इज अ डॉक्टर, पिग के साथ डॉक्टर सूट नहीं हो रहा है, मॉर्निंग लाइट के साथ भी डॉक्टर सूट नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर विल बी फिट with her father and the sentence is her father is a doctor. It is clear? Happy pig. We know that if I write likes to run, the morning light will be incorrect क्योंकि light run नहीं करती है, run करता है pig, तो pig के साथ likes to run ये सूट होता है, then the happy pig likes to run became the proper sentence and the remaining part, the morning light spreads over the earth, that is obviously a proper sentence because light always spreads over the earth. तो इस प्रकार कौन सा सब्जेक्ट कौन से प्रेडिकेट के साथ फिट हो रहा है, कौन सा सीक्वेंस सही है, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, सेंटेंस को समझना है और इस प्रकार you can be a constructor of sentence means आपको आपके इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने के लिए दूसरे का फेस देखने की आवश्यकता नहीं है, you can do by yourself. आप इन चीज़ों को समझकर सेंटेंस खुद फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर यदि लिखना है तो आप उस आंसर को खुद ही फ्रेम भी कर सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स ऑफ 8th क्लास, प्लीज़ बी केयरफुल, be attentive and do the practice what I am giving in the end of the video. So have a nice day.